से स्वामी न्यूज के लाइव कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य में आप सभी का स्वागत है। आज के इस योग के विशेष कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य, जिसमें थायराइड के लिए योग, आज हम इसमें जानेंगे थायराइड के लिए कौन से यौगिक उपचार, किस प्रकार से थायराइड को योग से, बिना किसी औषधियों से, बिना किसी दवा के सेवन से हम ठीक कर सकते हैं। अपने योगिक अभ्यासों वाली जीवन शैली से, कुछ आहार और ध्यान आदि के कुछ अभ्यासों से हम थायराइड से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। अब आज हम थायराइड के लक्षणों के बारे में नहीं जाने, आज हम थायराइड किसको है किसको नहीं है वो नहीं जाने। हम तो आज केवल थायराइड को योग से कैसे ठीक किया जाता है केवल इतना जाने। सीमित समय होता है हमारे पास, इस सीमित समय में केवल रोग के निदान की बात ना करके रोग के उपचार की बात की जाती है। जिनको थायराइड है वे लोग पहले से जानते हैं, जिनको नहीं है वे लोग यदि लक्षण थोड़े बहुत दिख रहे हैं तो अपनी जांच करवा लें, और यदि उसमें थायराइड निकलता है तो मैं व्यक्तिगत सलाह दे रहा हूं कि उसमें अंग्रेजी दवा ना शुरू करके योग से उपचार करें। निश्चिंत होकर के, चिंता मुक्त होकर के आप यदि योग की शरण में आएंगे, कुछ दिनों में ही थायराइड बिल्कुल क्योर हो जाएगा। मेंटेन की बात नहीं चल रही, क्योर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम को हम मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। गहरे लंबे श्वास भर के तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ स्वस्तिः स्वस्तिः स्वस्तिः। आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करने से पहले परमपिता परमात्मा का हमने नाम वेद मंत्रों के माध्यम से लिया और शुभ का आधान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। 3 बार स्वस्ति का उच्चारण किया, स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जो मेरे मित्र इतने दिनों से बहुत सारे लोग ऐसे जानना चाह रहे थे कि थायराइड के लिए योग क्या होता है। सब जगह प्रॉपर कई बार नहीं मिल पाता, 2-3 क्रियाएं लोगों को मिल पाती हैं, फिर करते हैं नहीं करते हैं, ठीक ढंग से सीखते भी हैं नहीं भी सीखते हैं, कुछ लोग नहीं भी सिखाते हैं और इधर उधर ढूंढते रहते हैं। थायराइड के लिए प्रॉपर नहीं मिल पाती चीजें। तो आज हम पूरा 1 घंटा थायराइड के लिए बात करेंगे। तो थायराइड की इतनी सारी 15-20 क्रियाएं बताएंगे। इन 15-20 में से 8-10 भी अगर आपको नियमित रूप से कर लेंगे तो थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कितनों का हुआ और कितने लोग अब वर्तमान में कर रहे हैं। लंबा चौड़ा कोर्स भी नहीं है कि बहुत दिन बहुत महीने करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, थोड़े से दिन करना पड़ता है
थोड़े से दिनों में तो थायराइड की दवा अपने आप से आपको बंद होने के लिए अंदर से प्रेरणा होगी कि ये थायराइड की मुझे दवा लेने की ऐसा लग नहीं रहा तो फिर धीरे धीरे आप जैसे कम करते हैं दवा, कम करते करते धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि मेरे दवा कम करने से और बंद करने से भी T3, T4, TSH और FTI ये चारों टेस्ट बराबर नॉर्मल आ रहे हैं। जब नॉर्मल आने लग जाते हैं, योग का रोज अभ्यास करने लग जाते हैं, जिनको जल्दी ठीक करना है वो सुबह और शाम दोनों समय करते हैं। इस प्रकार से थायराइड धीरे धीरे आपका ऐसे भाग जाएगा और भागते भागते बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे, निरोगी। थायराइड अकेला थायराइड नहीं होता। थायराइड एक लाल रंग की ग्रंथि होती है गले के अंदर की, और उसके ठीक पीछे दोनों तरफ दो छोटी छोटी ग्रंथियां होती है, इधर भी दो इधर भी दो, तो 4 ग्रंथियां हो गई। इसको कहते हैं पैराथायराइड। तो आप सब लोग घरों में बैठ करके मेरे साथ थायराइड को ठीक करने के लिए सारे यौगिक आसन, सारे प्राणायाम, सारी और भी क्रियाएं 1 2 2 4 सावधानियां, कुछ विधियां, ये सब बताएंगे। आप सब लोग साथ में बैठ के कर सकते हैं, किया करें बल्कि चलेंगे। थायराइड को थोड़ा सा 1 2 पंक्ति में संक्षिप्त में जान लेते हैं। थायराइड एक हमारे शरीर में थायराइड पैराथायराइड सिस्टम होता है, जैसे डाइजेशन सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। पूरे नर्वस सिस्टम के 3 भाग होते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, कार्डियक सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ऐसे बहुत सारे तंत्र से हमारा शरीर बनता है, जिसमें थायराइड पैराथायराइड एक सिस्टम होता है। ये उदान प्राण, ये ऊपर के भाग में ही रहता है, तो ये यहाँ से, लेकिन काम पूरे शरीर में करता है। इसके अंदर से एक स्राव निकलता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी थायराइड ग्रंथि एक होती है और एक पैराथायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि में जो कुछ स्राव निकलते हैं, तो ये स्राव निकलना अंग्रेजी भाषा में इसको कहते हैं सिक्रेशन। सिक्रेशन जो होते हैं वो अंदर जितनी भी ग्रंथियां होती है सबसे होते हैं, जैसे लीवर है, जैसे पेनक्रियास है, इस तरह से थायराइड। तो थायराइड किसी का स्राव कम हो जाता है तो उनका वजन बढ़ने लगता है, सुस्ती आ जाती है। थायराइड का काम मुख्य रूप से आपके शरीर में शक्ति प्रदान करना होता है, फुर्तीला बनाना होता है। और ये स्राव जैसे जैसे कम होने लगता है तो व्यक्ति थोड़ा आलसी सा हो जाता है, मोटा थुलथुला सा लगने लगता है, वजन बढ़ जाता है। पाचन, और इसका थायराइड ग्रंथि का काम होता है शरीर के पाचन से संबंधित, मुख्य रूप से पाचन संबंधित होता है। तो पाचन कम होने लगता है, फिर शरीर में जब वजन बढ़ जाता है तो सुस्ती हो जाती है। वजन बढ़ जाता है तो थोड़ा जिसको तंद्रा, प्रमाद, मोटापा हो जाता है तो आप ठीक ढंग से, और फिर शक्ति कम हो जाती है। शक्ति कम हो जाती है अर्थात थायराइड ग्रंथि में से जो स्राव निकलना चाहिए वो कम निकल रहा है, तो हमारे शरीर में शक्ति भी कम आ रही है। शक्ति कम आ रही है तो निश्चित रूप से आपके शरीर में फुर्तीलापन कम हो जाएगा। एक दूसरा, इसमें स्राव बढ़ जाता है, ये सिक्रेशन बढ़ा हुआ ज्यादा आता है तो फिर व्यक्ति का वजन कम हो जाता है। तो वजन कम होता है तो उसको भी वजन कम हो जाता है, वो भी थायराइड का ही रूप है। एक को कहते हैं हाइपोथायराइड, एक को कहते हैं हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड है ये जिसमें वजन कम हो जाता है, ये भी बड़ा दुखदायी है। तो ये इसमें भी व्यक्ति चिड़चिड़ा सा हो जाता है और कुछ अच्छा नहीं लगता, उत्तेजना ज्यादा आ जाती है, छोटी छोटी बात पे व्यक्ति क्रोध करने लगता है। तो ये सब चीजें थायराइड पैराथायराइड। और फिर पैराथायराइड के थोड़े से काम आगे देखेंगे, उसको भी ठीक करने के लिए बात करेंगे, थोड़ा एक्यूप्रेशर की बात करेंगे, यौगिक उपचारों की तो बात करेंगे। तो प्रथम हमारा अभ्यास थायराइड को ठीक करने के लिए कुछ आसनों के रूप में हम देख रहे हैं। प्रथम आसन के रूप में ये अभी हम बैठे हैं, बैठे वाले आसन अभी देखते हैं। पहले हम लेट करके कौन से आसन किए जाते हैं वो वाले हम आसन देखें। तो सबसे पहले आप यदि हमारे साथ कर रहे हैं तो हमारे साथ बैठ करके ही आप एक एक चीज को देखें पहले, उसके बाद आप लोग करना शुरू कर सकते हैं। इसमें सावधानियां क्या क्या होती है वो भी बताएंगे, प्रत्येक आसन के साथ सावधानियां भी बताएंगे। बाईं करवट लेकर हम अपने आसन में इस प्रकार से लेट जाएं और प्रथम अभ्यास हम कर रहे हैं। पहला अभ्यास थायराइड को ठीक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभ्यासों को ही देख रहे हैं आज हम। प्रथम अभ्यास में सर्वांग आसन करने के लिए थोड़ा सा पहले अपने शरीर की स्थिति ऐसे बनाते, थोड़ा इसको कहते हैं वार्म, हल्का फुल्का ऐसे कर ले
और फिर 1 2 3 एक बार में सर्वांग आसन की स्थिति ऐसे बना। हाथों को हमने ऐसे खड़ी अवस्था में पीठ के इस भाग पे रखा, कोहनियों को जमीन पर और पैरों को पीछे से, ये पीछे थे, ऐसे धीरे धीरे आगे अर्थात बिल्कुल सीधा खींच कर लगा और ऊपर की तरफ पंजों को तान रहे और खींचते रहे लगातार। ये 90 डिग्री समकोण की स्थिति है, बिल्कुल सीधे। श्वासों को हम सामान्य कर ले, श्वासें इसमें न भरी हो न खाली हो, बिल्कुल सामान्य, कोई कुंभक आदि। कुंभक कहते हैं श्वास को बाहर रोकना या फिर अंदर रोकना, तो कोई कुंभक नहीं रहे, श्वास से सामान्य है। दृष्टि हमारी इन अंगूठों के नाखूनों पर हमारे टिका के रखी, ये थोड़ी ऐसे कंठकूप से लगी हुई है, इसको कहते हैं सर्वांग आसन। ये प्रथम अभ्यास। दूसरा कहते हैं जिसको विपरीत करनी, सेकंड प्रैक्टिस बता रहा हूं। दूसरा आसन विपरीत करनी आसन, इस प्रकार से इसको कहते हैं विपरीत करनी। ये दूसरा आसन हम, ये भी थायराइड के लिए विशेष अभ्यास है। सर्वांग आसन में ऐसे 90 डिग्री हो जाते हैं, पूरा सपोर्ट ऐसे हाथों पर लगा। जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं वे लोग ऐसे उल्टा होने वाले आसनों को ज्यादा ना करें, या फिर ज्यादा उम्र जिनकी हो चुकी है या हार्ट की डिजीज जिनको है, वे लोग बड़ी उम्र में इसका अभ्यास ना ही करें। उनके लिए दूसरे आसन है, वे लोग बाकी के आसनों को करते हैं। लेकिन जिनकी उम्र ज्यादा नहीं हुई है, 40 के अंदर अंदर है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं, हार्ट की कोई डिजीज नहीं, वे लोग इन आसनों को बिल्कुल कर सकते हैं। ये हार्मलेस है, बिना किसी खतरे के, बिना किसी हानि के। ये दूसरी क्रिया हम कर रहे हैं, विपरीत करनी। इसमें भी थोड़ी ऐसे लगती है कंठकूप से। तीसरा अभ्यास कर रहे हैं, श्वास बाहर फेंकें और धीरे धीरे पैरों को इस प्रकार से सिर के पीछे लगा, पूरा पीछे लगा। घुटने बिल्कुल सीधे, घुटने मुड़े हुए नहीं है, हाथों को इस प्रकार से ये लगा। ऐसे हमने हलासन को किया, इसको हम हलासन कहते हैं। इसमें शरीर की आकृति हल की भांति होती है। जब वापस आते हैं तो इस प्रकार से धीरे धीरे आते हैं, सिर को नहीं उठाते, ना ही कंधों को उठाते, धीरे धीरे आए, जल्दी से ना आए। हलासन का एक बार फिर अभ्यास करके बता रहे हैं आपको। हलासन पहला ये सर्वांग आसन। थोड़ी देर रुकें, इसको 5-5 बार तो कम से कम किया करें, आधे से 1 मिनट रोकें, इसको सर्वांग आसन। दूसरा विपरीत करनी, तीसरा श्वास बाहर, इसको कहते हैं हलासन। बिना घुटनों को मोड़ ऐसे लगा दिया, थोड़ी देर रोक लिया, श्वास बाहर ही रोक कर रखें, प्रयत्न करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ रहे हैं, फिर से हाथों से सपोर्ट देंगे अपने पीठ कमर के भाग को, धीरे धीरे वापस आ रहे हैं और अंदर से ऐसे धीरे से अपने पैरों को नीचे रखें। इस प्रकार से हमने अभ्यास किया 3 आसनों का। थोड़ी देर इसके बाद विश्राम कर लिया करें, 4 से 5 बार प्रत्येक आसन को किया करें। आधे से 1 मिनट आप होल्ड रखें, तभी आसन के लाभ होंगे। मैं कहता हूं पहले दिन से लोगों को योग में लाभ हो सकता है, लेकिन वो होल्डिंग कैपेसिटी बड़ा है। कई सारे लोग कई दिनों तक, कई महीनों तक, कुछ ऐसे लोग हैं जो विधि पूर्वक नहीं करते, बस क्या करते, ये आ गए, ये आ गए, हमारे को तो थायराइड में लाभ ही नहीं होगा। आप गए 2-3 सेकंड के लिए गए, पोस्टर बना के वापस आ गए, कभी नहीं होगा। इसीलिए ध्यान रखें, थोड़ी देर होल्ड रखें, आसन का फल मिलने दें, थोड़ी देर शरीर को उसका लाभ होने के लिए उसकी होल्डिंग होनी जरूरी है। ये 3 आसन हमने सीखे, पहला जिसको हम कहते हैं सर्वांग आसन, दूसरा विपरीत करनी और तीसरा हलासन। चौथा आसन सीख रहे हैं सेतु बंद आसन। ये सेतु बंद आसन को हम कैसे करते हैं, ऐसे पैरों को फोल्ड कर लेते हैं घुटनों से और टखनों को ऐसे पकड़ते हैं, एड़ियां जमीन से लगी रहे। जब भी हम आसन भी लगाएंगे तब भी ऐसे पकड़ लिया टखनों को। किसी का नहीं पकड़ में आते तो छू लेना, थोड़ा सा टच कर लेना और
जब अच्छे ढंग से पकड़ में आ जाता है तो पूरा श्वास भरें और ऊपर। पिछली बार भी आपको पेट के रोगों में सेतुबंध आसन को बताया था, इसको हम कंधरासन भी कहते हैं। 2 प्रकारों से होता है, इसको कंधरासन कह रहे हैं, इसको कुछ लोग सेतुबंध आसन भी कहते हैं। इसमें कोहनियां जमीन से लगी रहती है, श्वास पूरा भर के हमने ऊपर उठाया, ऊपर उठाने के बाद श्वास बाहर फेंक देंगे और पेट को अंदर की ओर दबा देंगे। थोड़ी हमारी लगी हुई है कंठकूप से, थोड़ी देर रोक कर रखें। अभी भी कुछ लोगों ने जो टीवी में देख करके कर रहे हैं, जो इंटरनेट पर देख कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कमर को पूरे ढंग से ना भी उठाया हो तो प्रयत्न करें और ऊपर उठ जाए, बहुत सामर्थ्य होता है शरीर में। दूसरा अभ्यास इसी में कर रहे हैं, सेतुबंध आसन का विशेष अभ्यास। ऐसे हाथों का सपोर्ट कमर को देवें और धीरे धीरे ऐसे पैरों को दोनों को सीधा करें। पहले यहाँ रखें, अच्छे ढंग से इसको कमर को सपोर्ट दें और धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा, पूरा सीधा करें। इसको कहते हैं सेतुबंध आसन। देखो कैसे सेतु की तरह आकृति बन गई। कंधरा, ये कंधरासन कैसे कंधरा की गुफा की आकृति बन गई। गुफाओं की कोई आकार थोड़ी होता है, गोल है कि चौकोर है, कैसी भी हो जाती है। इस प्रकार से ये 2 आसन हमने और देखे, पहला कंधरासन, दूसरा सेतुबंध आसन। ये थायराइड के लिए विशेष अभ्यास। प्रतिदिन प्रातःकाल खाली पेट आप इनका अभ्यास किया करें, सायंकाल भी भोजन के 5 घंटे बाद, लगभग 4-5 घंटे हो चुके हों, और सायंकाल के भोजन के आधा 1 घंटा पहले करें। ये कंधरासन और सेतुबंध आसन है। इसमें एक अभ्यास और हम सीख रहे हैं जिसको हम मत्स्यासन कहते हैं। मत्स्यासन में ऐसे पद्मासन लग जाते हैं। हम चाहें तो इसको बैठ करके भी कर सकते हैं। पहले बैठ करके हम पद्मासन लगा रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे पीछे जा रहे हैं और ऐसे पकड़ करके ऐसे गर्दन को ऊपर उठा रहे हैं, ऐसे पूरा ऊपर उठाकर ऐसे हाथों से ऐसे अंगूठों को पकड़, कोहनियां ऐसे जमीन से लगी हुई, श्वासें सामान्य चल रही है, घुटनों को ऐसे ऊपर नहीं उठा, सीधे रख। कुछ देर रुकें, प्रसन्नता पूर्वक किया करें योग की क्रिया। चेहरे पर निराशा, चेहरे पर तनाव, खिंचाव नहीं होना चाहिए। मत्स्यासन, किसी से ऐसा ना हो तो क्या करें, सरल मत्स्यासन करें। सरल मत्स्यासन भी आसानी से हो जाता है, कुछ नहीं करना है इसमें। ऐसे थोड़ी देर इसमें रोक, थोड़ी देर रोक लेंगे। इसको सरल मत्स्यासन हम कहते हैं। सरल मत्स्यासन, इस सरल मत्स्यासन को भी थायराइड में विशेष रूप से करने से थायराइड में बहुत सारे लाभ हो जाते हैं। थायराइड की विशेष आसनों में इसको हमने शामिल कर रखा है। कुछ आसन ऐसे। अब चलते हैं बैठ करके करने वाले आसनों को, जिसमें सबसे पहले हम वज्रासन में आते हैं। ऐसे वज्रासन में जब आते हैं, थायराइड को ठीक करने के लिए 3 आसन को हम देख रहे हैं। प्रथम अभ्यास, पहला तो ऐसे आप घुटनों के बल ऐसे आ जाए। प्रथम अभ्यास अर्धचंद्रासन काम कर रहे हैं। अर्धचंद्रासन, इस प्रकार से हाथ रखें, श्वास को भर के थोड़ी देर पीछे झुक करके रुकें, फिर वापस आ जाएं। इसको कहते हैं हम अर्धचंद्रासन। दूसरा आसन हमारा है जिसको हम कहते हैं अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन में भी कुछ इस प्रकार से ही उठें, उठ करके दोनों हथेलियों को ऐसे खड़ी अवस्था ऐसे लगा, श्वास को पूरा भर के पहले जाएं, पीछे इन हथेलियों से कमर को धक्का लगा दें, थोड़ा सा रुकें और फिर श्वास बाहर छोड़ करके गर्दन को पीछे। इसको हम कहते हैं अर्ध उष्ट्रासन। इसमें भी आप लोग थोड़ा रुकें, इसमें जल्दी से वापस नहीं आते। मैं तो केवल आपको डेमो में बता रहा हूं कि किस प्रकार से करते हैं। पहला अर्धचंद्रासन,
श्वास पहले हमने भरा, फिर पीछे गए, श्वास बाहर छोड़ करके गर्दन को नीचे छोड़ दी। दूसरा अर्धउष्ट्रासन, इसी प्रकार से श्वास का नियमन होगा। श्वास भर के पीछे जा रहे हैं, हथेलियों से कमर को आगे की ओर धक्का, श्वास बाहर, गर्दन पीछे। इसमें तीसरा अभ्यास, थोड़ा सा घुटनों में फासला बना, श्वास पूरा बाहर फैला, फेंक दिया, बाहर ही रोक दिया, श्वास बाहर और एक हाथ। कैसे करेंगे? ये एक हाथ धीरे धीरे ऐसे एड़ी पर, दूसरा हाथ दूसरी एड़ी पर, और श्वास पूरा बाहर छोड़ करके पीछे की ओर ऐसे धीरे धीरे ही जाते हैं और धीरे धीरे वापस क्रम से आते हैं। फिर से एक बार देख रहे हैं, इसको कहते हैं पूर्ण उष्ट्रासन। उष्ट्रासन इसको कहते हैं। इस उष्ट्रासन में श्वास बाहर फेंकते हैं, पैरों में इस प्रकार से गैप होता है, पंजे पीछे की ओर खुले गए, और श्वास बाहर, पहला एड़ी पर हाथ, दूसरा भी इस प्रकार से एड़ी पर, और धीरे धीरे गर्दन भी पीछे लटकाती है। कुछ लोग इसको गलत करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे हो जाते हैं। ऐसे नहीं होना, सीधा रहना है, सीधा रहते हुए पीछे मुड़ना है। उष्ट्र का मतलब होता है ऊंट। थोड़ी देर रुके हैं इसमें। अब किसी के घुटनों में दर्द है, साइटिका पेन है थायराइड के साथ साथ, फिर उससे ये नहीं होगा, वे लोग ना करें। घुटनों के दर्द वाले तो वज्रासन में, पद्मासन में भी नहीं बैठ सकते, इसीलिए आप प्रयत्न करें भी नहीं। आपके लिए दूसरी क्रियाएं हैं, फिर दूसरी क्रियाएं भी हम करेंगे, और जब वो करेंगे ऐसी क्रियाएं, तो इन क्रियाओं का विशेष लाभ भी आपको होने वाला है निश्चित रूप से। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचिए कि मेरे को ये समस्या है, ये वाला तो आसन करने के लिए मना कर दिया, अब मैं क्या करूं। तो कुछ नहीं, हमने सर्वांगासन देखा। सर्वांगासन आप लोग हार्ट, आईबीपी, इन सावधानियों के साथ में बताया था, वे लोग ना ही करें। और फिर भी आपको फिर उसके बाद भी स्थिति अच्छी लगती है शरीर की, तो जरूर करें। सर्वांगासन, हल आसन, मत्स्यासन, ये तीन हमने देखे। एक विपरीत करनी देखी, ये चार क्रियाएं देखी, आसन देखे। फिर कंधरासन देखा हमने, फिर हमने सेतु बंद आसन देखा, और फिर उसके बाद हम बैठ करके पहला हमने अर्धचंद्रासन देखा। अर्धचंद्रासन में के बाद हमने अर्ध उष्ट्रासन देखा, फिर पूर्ण उष्ट्रासन देखा। ये तीन आसन हमने देख लिए, और ये सुप्त वज्रासन के रूप में एक आसन और देख रहे हैं, क्योंकि हम अभी वज्रासन में बैठे। इस सुप्त वज्रासन, इस वज्रासन में बैठ करके कैसे इस आसन को किया जाता है। ये वज्रासन, कमर सीधी रख के, एकमात्र भोजन के बाद किया जाने वाला, भोजन के बाद एकमात्र आसन जो किया जाता है उसी को वज्रासन कहते हैं। पहली बार आपको इसकी रचना भी सुनाई थी विशेष। भोजन काहू अच्छा पाचन, रोज करेंगे वज्रासन, भोजन काहू अच्छा पाचन। इस प्रकार से भोजन के बाद बैठकर इसको कहते, कैसे करेंगे, इसको भी इसी प्रकार से कर रहे हैं। थोड़ा सा पीछे की ओर ऐसे ही जाते हैं और ऐसे लेट जाते हैं वज्रासन लगाकर। एक तरीका ये होता है, ऐसे हाथ लगा के श्वास से सामान्य चलेंगे। दूसरा तरीका होता है ऐसे, ऐसे चलो, ऐसे रोके, थोड़ी देर रोक कर, इसको कहते हैं सुप्त वज्रासन। बैठ कर, सो करके हम वज्रासन का अभ्यास करें, सोते हुए वज्रासन का अभ्यास, ऐसे ही वज्रासन, सुप्त वज्रासन इसको कहते हैं। ये भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको प्रतिदिन, इसको भी 3 से 5 बार करना चाहिए, आधे से 1 मिनट रुकते हुए, और इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 2 प्रकार से किया जाता है। धीरे धीरे श्वास सामान्य ही रखते हुए वापस आ जाएं। यदि आप किसी आसन में थकने लगे, श्वासों को फिर गहरा गहरा भरें, चाहे तो आंखें बंद करके भर सकते हैं। एक आसन हम देख रहे हैं, सिंहासन। तो सिंहासन को करने के लिए ऐसे वज्रासन में बैठ करके
इस प्रकार से घुटनों में फासला बनाते हैं। अब सारे आसन आप ट्रैक सूट अथवा लोअर टी शर्ट में अथवा ट्रैक सूट में इन्हीं में करें तो अच्छे ढंग से मूवमेंट हो जाएगा। कहीं पैंट में जीन्स में ना करें, आपसे आसन ठीक ढंग से होगा नहीं और योग करने का आनंद भी नहीं आएगा, ना ही उसके योग के लाभ मिलेंगे। इसलिए इस प्रकार से ढीले वस्त्रों को, थोड़ा खुला वातावरण हो। आप देख रहे हैं कैसे कितना प्राकृतिक माहौल में बैठकर कर रहे हैं। ऐसे अगर घर में करते हैं, हॉल में, कमरे में खिड़की दरवाजे खोलकर अथवा छत पर, सर्दी का समय है तो अंदर ही कमरे में थोड़ा खिड़की को खोल करके इस प्रकार से कर रहे हैं, जिससे कि हम आसनों को ठीक ढंग से करें तो उसका लाभ भी पूरा हो। अगर ताजी हवा, खुली हवा नहीं आएगी तो हमारे भीतर जाकर के भी औषधीय कार्य नहीं होगा जो योग से होना चाहिए। इसीलिए ये अगला आसन कर रहे हैं जिसको हम सिंहासन कह रहे हैं। सिंहासन में हाथों को इस प्रकार से रख देते हैं। जिनके घुटने में दर्द है वो ऐसे नहीं बैठ पाएंगे, वो तो कैसे भी बैठ के कर लें, लेकिन करना जरूर, ऐसे बैठ के कर लेना। लेकिन जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वे लोग इस प्रकार से बैठे और हाथों को इस प्रकार से अंदर, श्वास को पूरा भर रहे हैं, पूरा भर रहे हैं और जीभ बाहर निकाल करके शेर की तरह दहाड़ दें। फिर से श्वास भर रहे। इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। कई सारे लोग सोचते हैं मैं जीभ निकालूंगा कैसे लगेगा, मैं तो इतनी सुंदर हूँ, जीभ निकालते भी कैसे लगूंगा, मेरे घर वाले देख रहे हैं। कुछ मत सोचो, थोड़े दिन है, ये स्वास्थ्य की क्रियाएं हैं, इनको करते समय संकोच नहीं करना चाहिए, शर्म नहीं करना चाहिए। ये तो मजे लेके करो, बल्कि श्वास पूरा भर के आनंद के साथ करो। पूरा श्वास। सीधे बैठकर गले की ऐसे मसाज कर रहे हैं, गले के भाग को, पूरे गले को सहलाते हुए ऐसे चल रहे हैं, हाथों को चला रहे हैं, लार को अंदर निगल रहे हैं, अंदर थूक बहुत सारा होता है, इसको भीतर निगलते हुए इसकी गले की मसाज कर रहे हैं। इसको कहते हैं सिंहासन, शेर की तरह दहाड़ना, शेरनी की तरह दहाड़ना। इससे 4 प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। पहली तो थायराइड, पैराथायराइड में भी बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं वो। दूसरा हकलाना, कई सारे लोग हकलाते हैं, कई सारे लोग तुतलाते हैं, फिर किसी के सामने बोलने में संकोच करते हैं। तो सिंहासन करना 2-3 महीने, बता रहा हूँ कोई लंबा चौड़ा बात नहीं, 2-4 महीने इसको कर लेना। सिंहासन, सर्वांगासन, ये थायराइड पैराथायराइड ठीक हो जाएगी तो हकलाना तुतलाना ठीक हो जाएगा। इसके लिए सोचते रहते हैं भी कौन सी दवाई लो, कुछ कोई दवाई असर नहीं करती हकलाने तुतलाने वाले। इसीलिए मतलब इनको चीजों को ठीक करना है, हकलाना तुतलाना, तो इस पर इसके लिए कोई विशेष दवाइयां नहीं होती है, देशी नुस्खे होते हैं या योग होते हैं। और एक दूसरा, पहला थायराइड, दूसरा हकलाना तुतलाना, तीसरा खर्राटे, ये चौथा खर्राटे। खर्राटों की किसी को समस्या होती है स्नोरिंग, पुरुषों को भी होती है, माताओं बहनों को भी होती है, महिलाओं को भी। तो खर्राटे की समस्या से फिर एक खर्राटे बढ़ता है तो दूसरा कहता है कि तुम तो मुझे सोने नहीं दे रहे। अब सबके अलग अलग कमरे तो कोई बात नहीं है, लेकिन साथ सो रहे हैं तो बड़ी समस्या आती है। पत्नी को पति से दिक्कत है और पति को पत्नी से दिक्कत है, तो सोचते रहते हैं कि ये खर्राटे कब बंद करेगा, मैं कब नींद करूं। या इससे ज्यादा तेज खर्राटे वो मार रही होती है। आजकल तो छोटी छोटी उम्र में भी 15-20 साल, 25-25 साल के युवक युवतियों को भी खर्राटे भरने की आदत होगी। आदत क्या हो गई? बीमारी हो गई। ये थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट डिसऑर्डर, गले के डिसऑर्डर। आज हम थायराइड और गले के लोगों के लिए विशेष रूप से कुछ क्रियाएं देख रहे हैं, जिसमें हमने हकलाना तुतलाना, खर्राटे, स्नोरिंग। सत्य कहता हूं आपको, 5-7-10 दिन में तो ऐसा लाभ हो जाए, खर्राटे या तो गायब हो जाएंगे या 50% से ज्यादा ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद 10-15-20-25 दिन कर लोगे तो खर्राटे बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और कुछ कुछ लोगों को तो 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं।
तो खर्राटे की बड़ी समस्या रहती है। ये भी हम ध्यान रख करके 4 थायराइड, अकलाना, तुतलाना, खर्राटे, ये चारों प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। कईयों को गलगंड नाम का रोग होता है, कईयों को गला बैठने का, जिसको हम स्वर भेद कहते हैं, स्वर भेद कहते हैं, ये स्वर भंग भी कहते हैं, स्वर भेद या स्वर भंग, ये भी ठीक हो जाता है। एक क्रिया और करना है, इसको करने के लिए भी आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, लेकिन प्रयत्न किया करें कि यौगिक आसनों में बैठें, ऐसे बैठें अथवा सिद्धासन, ऐसे बाईं एड़ी को ऐसे अंदर रखें। मलमूत्र के द्वार के बीच में खाली स्थान होता है, वहां से सीवनी नाड़ी निकलती है, उसको इस एड़ी से कुछ दिन करके देख लेना। सारे थायराइड के जितने अभ्यास बताए यौगिक अभ्यास, सत्य कहता हूँ, T3, T4, TSH और FTI, ये चारों चीजें ऐसे नॉर्मल हो जाएंगी, आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये चमत्कार हुआ कैसे, कुछ दिन योग करने से हो। ये सिद्धासन ऐसे लगाया, टकने से टकना लगा, दूसरा वाला पैर ऐसे अंदर से और ये ऊपर वाला पैर इधर अंदर, टकने से टकना लग जाता है, इसको कहते हैं सिद्धासन। हम सिद्धासन में भी बैठ करके अभ्यास कर सकते हैं योगाभ्यास। तो इसमें कपालभाति विशेष रूप से काम करता है। सूक्ष्म व्यायाम हम करें, इस सूक्ष्म व्यायाम को श्वास भरते हुए खाली करते हुए करें, ऐसे चलना, श्वास के साथ धीरे धीरे किया कर, बिल्कुल मध्यम गति से मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहें तो इससे भी स्लो कर सकते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा योग करेंगे तो इतना स्पीड से करेंगे तो तनावग्रस्त हो जाएंगे, सोचते हैं कि अरे जल्दी मत करो, कम करो लेकिन अच्छा करो। मैं सबको कहता हूँ 1 घंटे में 50-50 क्रियाएं ना भी करो कोई बात नहीं, 10 कर लो, इतनी अच्छी करो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो। हम लोग योग करवाते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड करवाते हैं, ऐसे नहीं कि 50-100 क्रियाएं करा दी 1 घंटे में, ये भी करना वो भी करना। स्थिरता किसी में भी नहीं, चंचलता इतनी ज्यादा होती है कि थोड़ा सा रुकते ही नहीं आसनों में, प्राणायाम भी 1-2 मिनट करके छोड़ देते। नहीं, मैं 10-15 चीजें करवाता हूँ, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। तो आप सब लोग चाहे वो टीवी में जुड़ करके देख रहे हैं अथवा यूट्यूब आदि से, लेकिन कम क्रियाएं करें, अच्छी करें। आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हैं, कई बार देख करके एक एक चीज को आप समझ सकते हैं, सावधानियां, विधि सब कुछ बता रहे हैं आपको, पोस्चर्स भी प्रॉपर बता रहे हैं। पहला प्राणायाम इसमें कपालभाति काम करता है, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम से केवल एक रोग ठीक नहीं होता, बहुत सारे रोग ठीक। प्राणायाम तो नहीं, ये षट कर्मों में एक क्रिया है, इसको प्राणायाम में भी बोल दिया जाता है प्रचलन के कारण, वास्तव में ये षट कर्म है। धौतिर्वस्तिस् तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपालभातिश्चैतानि षट कर्माणि समाचरित या षट कर्माणि प्रचक्षते। ये षट कर्मों में एक क्रिया है। इसको कपालभाति को दोनों नासाछिद्रों से बाहर फेंकते हैं श्वास को, एक नासिका, 2 नासिका, दोनों नासिकाओं से वेग पूर्वक छोड़ना है। 1 सेकंड में एक बार, 1 स्ट्रोक विद इन 1 सेकंड, 30 स्ट्रोक विद इन हाफ मिनट। प्रसन्नता के साथ करना है। कुछ लोग प्राणायाम भी करते हैं तो कैसे करते हैं, बड़ा तनाव कर लेते हैं, कुछ मुंह और नाक से तोड़ते रहते हैं, कुछ कंधे, कुछ गर्दन। किसने सिखाया? फिर बोलते हैं लाभ ही नहीं हुआ। लाभ होगा कैसे? विधि पूर्वक तो कर नहीं रहे। मैं सत्य कहता हूं, अगर गलत विधि से करोगे तो आपको नुकसान भी हो जाएगा। इसीलिए किसी अच्छे योग्य योगाचार्य को ढूंढना, योग शिक्षक को ढूंढ करके उससे सीखना। एक प्रत्यक्ष सीखने की बात अलग होती है, टीवी पर सीखने की बात अलग होती है। यहाँ तो आपको चलो प्रश्नों के उत्तर थोड़े बहुत देते हैं, लेकिन एक प्रत्यक्ष सीखना अलग बात होती है। उससे आप गलत कर रहे हो तो आपको कुछ बताने वाला तो कोई हो। तो इन बातों का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। श्वास बाहर फेंके, पहले ऐसे ध्यान मुद्रा लगा कर रखो। आपको खुद को अनुभव होना चाहिए कि मैं योग कर रहा हूँ, योगाभ्यास कर रहा हूँ, कर रही हूँ। श्वास को बाहर, कमर गर्दन मेरुदंड पूरा सीधा रहता है। अब कोई लोग ऐसे हैं कि सीधे बैठ नहीं सकते, ऐसे आसन नहीं लगा, कोई बात नहीं,
कुर्सी पे आप बैठ सकते हैं, आप जमीन पर नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर बैठ के करें। आप सीधे नहीं बैठ सकते हैं कि कोई बात नहीं, अब बैठ ही नहीं सकते तो उसका तो कोई वो नहीं, श्वास प्राणायाम करते करते उनकी बैठने की भी स्थिति ठीक हो जाती है। लेकिन अब उस स्थिति में भी कुछ तो करना ही है, तो वैसे ही बैठ करके जैसे भी बैठ सकते हैं, जैसे भी खड़े हो सकते हैं, जैसे भी लेट सकते हैं, उस स्थिति में वहीं से शुरू हो जाओ। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि सब कुछ छुड़ा करके कहीं भाई नहीं, जिस स्थिति में हो वहीं से योग करो, अपने आप धीरे धीरे जीवन में रूपांतरण होना शुरू हो जाता है। और जब ये रूपांतरण होता है तो सारी व्याधियों को लेकर भाग जाते हैं। जीवन में आ जाता है आरोग्य, जीवन में आ जाता है सुख, जीवन में आ जाता है आनंद, जीवन में आ जाती है प्रसन्नता, जीवन में आ जाता है स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य। तो हम कर रहे हैं कपालभाति को, फिर से देख रहे हैं, चेक कर सकते हैं आप खुद चाहे। ऐसे हाथ लगाएंगे आपको श्वास स्पर्श होती है, अनुभव होगी। दूसरा चेक करने का तरीका, हाथ को आप पेट पर लगाएंगे, आपको पेट अंदर जाता हुआ पता लगेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, वो इस थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। जब आपकी मशीन में आपकी आपकी रिपोर्ट में थायराइड आ जाता है तो आधे से ज्यादा लोग तो टेस्ट को देख के परेशान हो जाते हैं, थायराइड हो गया। जिनका कम स्राव होता है ना, उन लोगों के तो बाल भी जड़ना शुरू हो जाते हैं, और जड़ना क्या, कुछ लोग तो गंजे ही हो जाते हैं, बिल्कुल गंजापन आ जाता है। तो चिंता मत करें, कपालभाति प्राणायाम, इतने सारे अभ्यास और सिंहासन, बहुत सारी चीजें आप बार बार देखिए, 10, 15, 20, 50 बार भी देखेंगे तो आपको 10-15 क्रियाएं याद हो जाएंगी। क्रियाएं याद हो जाएंगी, बिना देखे भी आप कर सकते हैं। 2-3 बार में भी याद हो जाएंगी। अभी बड़े अटेंशन के साथ देख रहे हैं तो भी याद हो जाएगी। प्रसन्नता के साथ करो, आंखें बंद करके। कपालभाति में भी कुछ सावधानियां, गर्भवती स्त्रियां ना करें इसको। हार्ट का, पेट का किसी का ऑपरेशन हुआ तो 6 महीने तक ना करें, 6 महीने बाद धीरे धीरे शुरू करें। और मासिक धर्म में ना करें इसको, माताओं बहनों के लिए विशेष है। और वे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त हैं अथवा हार्ट की कोई उनको डिजीज है, वे तेज ना करें, वे धीरे धीरे करें। लेकिन करें जरूर। योग तो करोगे तो लाभ दिखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम टीवी में कर रहे हैं और आपको हो जाए। ऐसे नहीं होगा हमारे घर में पास में कोई कर रहा है, मैं तो सो रहा हूँ जी, तुम योग कर रहे हो मेरे को लाभ दिखाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो स्वयं करो, पुरुषार्थ वाली विद्या है, पुरुषार्थ से फलदायी होती है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, करते रहे आप साथ में हमारे। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। आपको योग में अपनी सफलता प्राप्त करनी है, चाहे रोगों को दूर करने की, चाहे शरीर को अच्छा बनाने, पवित्र और सात्विक बनाना है। तो क्या करें, सतु दीर्घ काल, बोले लंबे काल तक करें। ऐसे नहीं कि 2-5 दिन किया फिर हफ्ते में 3 दिन छुट्टी, ऐसे काम नहीं करेगा ये। आपको खुद को भी आनंद नहीं आएगा। आप बोझ समझ के ना करें, आप इसको अनुष्ठान समझ के करें, दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग मानकर करें। अब महत्वपूर्ण अंग मानकर करेंगे तो कैसे होगा, नहा तो रोज रहे, इसका मतलब रोज योग भी करना, भोजन रोज कर रहे हैं तो रोज योग भी करना, और सो रोज रहे रोज योग भी करना, टीवी रोज देखते, मोबाइल रोज चलाते हैं तो रोज योग भी करो। अगले एपिसोड में हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस को ठीक कैसे किया जाए, बहुत सारे लोग ग्रस्त हैं। मैं विचार कर रहा था कि सबसे ज्यादा कौन सी समस्या से ग्रस्त हैं, मोटापे से, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस से, कमर दर्द से, पीठ दर्द से, ऐसे बहुत सारे मुख्य चीजें होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस को हम अगले शुक्रवार के इस सायंकालीन लाइव कार्यक्रम में योग व स्वास्थ्य में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की समस्या के लिए विशेष योगाभ्यास कैसे ठीक करें,
अभी लॉकडाउन में लोगों ने खूब लैपटॉप मोबाइल आदि का यूज करके सो करके अपने यहाँ गर्दन की ऐसी स्थिति बिगाड़ दी, यहाँ दर्द होने लगे, इधर उधर भी कर नहीं पाते, क्या करें। तो उसके लिए अगली बार आपको सर्वाइकल, कुछ लोग ऑफिसों में भी बैठे रहते हैं, लगातार कंप्यूटर पर बैठते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, लगातार एक ही पोस्चर में बैठते हैं, सोने का भी अभ्यास गलत होता है कई बार, ऐसे लेट करके और ऐसे टीवी देख रहे होते हैं और ऐसे ही गर्दन का पोस्चर भी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस उनको समस्या हो जाती है और यहाँ की ऐसे दर्द होते हैं जो असहनीय हो जाता है कई बार। तो ये दर्द बढ़ बढ़ करके यहाँ गर्दन तक या सिर तक भी आ जाता है और नीचे भी हो जाता है, कंधों में भी हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर आदि आदि की समस्याओं से भी ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये ऐसे करते रहते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। तो हम योग से कैसे ठीक हो सकते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रोग से? केवल 7 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाता है सर्वाइकल। लेकिन अब उसको क्या क्या अभ्यास करते हैं वो अगली बार देखेंगे। तो इसलिए आप सब लोग अगली बार हमारे साथ जुड़े रहें। अब इसी सत्र को फिर आगे बढ़ा रहे। ये कपालभाति रोज किया है। कपालभाति के बाद दूसरा प्राणायाम थायराइड के लिए, पहला हमने कपालभाति क्रिया को देखी, दूसरी क्रिया देख रहे हैं, इसको उज्जाई कहते हैं। उज्जाई भी एक प्राणायाम की तरह से ही है, प्राणायाम की क्रिया ही है। श्वास को कैसे भरते हैं, इसमें थोड़ा सा इसमें प्रयत्न किया जाता है। कुछ लोगों से पहले दिन नहीं भी होता, कोई बात नहीं, प्रयत्न करते रहे। हमसे खुद से भी नहीं हुआ था, 15-20 दिन के बाद कोशिश करते 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 हमसे हो, कुछ लोगों से पहले ही दिन हो जाता है। तो ऐसा ना सोचें कि ये हो नहीं रहा। कपालभाति तो सबसे हो जाता है पहले ही दिन, लेकिन उज्जाई हो सकता है नहीं भी हो पहले दिन। लेकिन प्रयत्न करें, बार बार देखें, बार बार मैं विधि कह रहा हूँ आपके सामने, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। गले को देखो, हाथों को इस प्रकार से गले को टाइट करके थोड़ा सा अंदर की तरफ खिंचा और आवाज करते हुए श्वास को भरते हैं। और अंदर श्वास रोक लेते हैं, थोड़ी को ऐसे लगा देते हैं कंठ से, थोड़ी देर रोक कर रखते हैं। फिर इस जालंधर बंद को ठीक करके, अर्थात इस थोड़ी को ऊपर करके दाईं नासिका को बंद करें और बाएं से, लेफ्ट से बाहर। क्लोज द राइट नोस्ट्रिल, देन एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। फिर से बता, श्वास को भीतर भर रहे हैं गले को टाइट करके और खींचते हुए। शुरू में आपको पहली बार करेंगे तो ऐसे खांसी आएगी इसका मतलब ठीक खींच रहे हैं, सही खींच रहे हैं, सही करने का संकेत है। इस खांसी से घबराया नहीं, तो केवल 1-2 बार ऐसे होती है। Close the right nostril, then exhale from left. दाईं नासिका को बंद करके बाएं से बाहर श्वास को। हमारे कई मित्रों के मन में बड़े प्रश्न आते होंगे, ये थायराइड को बढ़े हुए को ठीक करने का है कि घटे हुए को ठीक करने का? हमारा तो वजन कम है जी, हम क्या करें? भाई कम वजन और ज्यादा वजन, जिनका भी थायराइड प्रॉब्लम आ गई, चाहे किसी का वजन बढ़ा हुआ है चाहे किसी का घटा हुआ है, दोनों के लिए ये यही कॉमन क्रिया है। थायराइड इम्बैलेंस है, अर्थात थायराइड नाम का रोग हो गया, तो ये क्रियाएं सबके लिए ही हैं। कुछ लोग नहीं मेरा तो वजन कम है ना, तो मैं कपालभाति नहीं, ऐसे भ्रमों में आ जाते, तो भ्रम नहीं करें आप। वजन कम वजन ज्यादा का कोई समस्या नहीं है, आपको तो केवल ये क्रियाएं करनी है, थोड़े दिन में थायराइड ठीक हो जाएगा। भ्रमों में दूसरे किसी बात से, व्यक्ति से आप विचार करके ना पूछें, आपको कभी पूछना है बाद में भी। इस पूरे सत्र से आपको संबंधित कोई प्रश्न, कोई शंकाएं आदि हैं, तो भी आप इस फेसबुक के चैनल अथवा यूट्यूब के चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स आता है, उसमें आप प्रश्न लिखें, वरना हमारा नंबर भी चल रहा है और आपको उस पर प्रश्न लिख करके अपना, आपको उत्तर मिल जाएगा। 2-1 दिनों में आपको उत्तर दे देंगे, जब भी देखेंगे जब उत्तर दे देंगे, आपको उत्तर निश्चित रूप से मिलेगा। आपको प्रश्न करेंगे तो प्रोग्राम के खत्म होने के बाद भी 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 6 दिन बाद, महीने भर बाद आप करें, आपको पता लग जाएगा पूरे तरह से, अच्छे ढंग से उसका समाधान आपको पता लग जाएगा, उसके उत्तर में हम लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप चाहें तो हमसे बात भी कर सकते हैं, आपको पूरा समाधान बता देंगे। जो भी आपके इस कार्यक्रम के अतिरिक्त भी कुछ प्रश्न कई भाई बहनों के होते हैं, वे लोग उनकी सबकी बात करें, तो आप निश्चिंत होकर के थायराइड के बढ़े हुए वजन, घटे हुए वजन, दोनों ही लोग जिनको भी थायराइड पैराथायराइड की समस्या है, वे लोग इसको किया करें। उज्जाई तीसरी बार फिर बता,
ये उज्जाई प्राणायाम। थायराइड जिनको जल्दी ठीक करना है वे 12, ये 10 की संख्या दिखा रहा हूं, 10 और 2 12 बार एक दिन में 15 20 बार भी इसको करें, जल्दी से जल्दी थायराइड क्योर हो जाएगा। क्योर, कुछ कई सारे लोग मन में सोचते रहते हैं हमारी तो दवाई चल रही है जी 10 साल से। मैं सच कहता हूं 10 हफ्ते भी नहीं लगेंगे आपको थायराइड ठीक होने। आप रोज एक गोली लेते हैं कि 4 लेते हैं, उससे कोई बात ही नहीं, आप लेते रहो गोली, लेकिन प्राणायाम करो। कुछ लोगों को एक खट्टा नहीं जाता, ऐसे लंबा खींच करके थोड़ी देर रोक करके दाएं को बंद करके बाएं से बाहर 5 से 10 सेकंड रोक लिया करें। कई सारे हमारे भाई बहन सोचते रहते हैं मन में क्या कि आप तो इतना लंबा कर लेते हो, हमसे लंबा नहीं होता, तो थोड़ा छोटा कर लो। कुछ लोगों से छोटा छोटा किस्तों में होता है, तो ऐसे भी कर लो, शुरुआत करो तो सही। थोड़ी देर रोक करके, कुछ लोग गलत करते हैं, बाहर फेंकते, बाहर नहीं, ये गलत विधि है, ये सही विधि है। थायराइड की मुख्य क्रिया के रूप में इस उज्जाई को बता रहा हूं। एक मुख्य क्रिया सिंहासन था, एक मुख्य क्रिया हमारी जिसको हम उष्ट्रासन कह रहे थे, पीछे की तरफ जा रहे, ये 3 तो मुख्य है। फिर आसनों में सारी मुख्य है, जिसमें सर्वांगासन था, विपरीत करणी था और हलासन था। फिर हम मत्स्यासन कर रहे थे, सुप्त वज्रासन कर रहे थे। ये सब मुख्य मुख्य चीजें ही आज आपके सामने पूरे इस 1 घंटे के पूरे कार्यक्रम के कलेवर में आपके लिए केवल थायराइड की ही बातें की। अब एक महत्वपूर्ण चीज देख लेते हैं। थायराइड वालों को प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। एक दिन पूरा सत्र हम ध्यान पर रखेंगे। अभी भी 5 मिनट का आपको ध्यान करवा रहे हैं। अपने आसन को स्थिरता से रखें। आप थक जाते हैं तो थोड़ा पैरों को सामने करके ऐसे शिथिलीकरण भी कर लिया। अभी तो आप अपने घरों में बैठकर कर रहे हैं, अभी तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बाद में हम अपनी कक्षाओं में भी ऐसे रिलैक्स करवा देते हैं थोड़ी। आप लोग निसंकोच होकर के बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, और चाहे तो फिर पद्मासन आदि में या किसी में भी बैठ करके ये वाली क्रियाएं भी विशेष रूप से काम करती है थायराइड। तो ये थायराइड ग्लैंड, एक पैराथायराइड, इनके भीतर की जो 2 ग्रंथियां हैं इसको पैराथायराइड कहते हैं। तो ये पैराथायराइड ग्लैंड भी काम क्या करती है, कैल्शियम के संतुलन को जो है इसका बैलेंस करती है, कैल्शियम को बैलेंस। अब कैल्शियम को जो बैलेंस करती है, अगर ये बिगड़ गई, थायराइड के अलावा पैराथायराइड ग्रंथियां भी साथ में बिगड़ जाती, तो बिगड़ गई तो फिर वो कैसे ठीक होगी? तो वो ठीक होगी, ठीक क्या होगी, ये इन्हीं चीजों से ठीक होगी। लेकिन मुख्य रूप से बात यह है कि वो गड़बड़ क्या कर देती है, कैल्शियम कैल्शियम का ठीक ढंग से जो कार्य होना चाहिए शरीर में वो नहीं होता। फिर कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। जब इकट्ठा होने लगता है तो वो डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम पथरी बनाने लगेगा, और क्या करेगा, हड्डियों को कमजोर करेगा, और क्या करेगा, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या है ये? जोड़ों में दर्द, हड्डियों का पतलापन, हड्डियों का कमजोर हो जाना, हड्डियों का जल्दी टूट जाना, ये सब बीमारियां आ जाएंगी अगर पैराथायराइड बिगड़ गई, और पथरी हो जाएगी। हमारे कई भाई बहन पूछते रहते हैं हमसे योग कक्षाओं में, क्या पूछते हैं, बोले हमारे को पथरी क्यों हो गई? हम तो सब पथरी इसीलिए हो गई कि तुम्हें थायराइड है, थायराइड है। फिर उनका थायराइड ठीक करते हैं तो उनको पथरी, ये गुर्दों में पथरी हो जाती है बड़ी बड़ी, 10-10, 15-15, 18-18 mm की हो जाती है। तो थायराइड को ठीक कर लोगे, अगली बार पथरी होना बंद हो जाएगी। पहले ठीक कर लो इसको, पथरी को भी। पथरी के लिए भी अच्छे उपचार होते हैं। पत्थर चट्टा आता है, पत्थर चट्टा के पौधे के 5-7 पत्तों को रोज चबा चबा के खा लिया करें। अथवा मूली का रस आता है, मूली के रस को 5-7 दिन पी लो, किडनी की कितनी ही बड़ी पथरी होती है बाहर निकल जाती है मूत्र के जरिए टूट टूट करके।
तो अब मुख्य रूप से पथरी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम केवल थायराइड की बात कर रहे हैं। तो ये थायराइड पैराथायराइड की ग्लैंड बिगड़ जाती है तो हमें पथरी भी हो जाती है गुर्दों में, किडनीज में। ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान करने के लिए सीधे होकर के बैठे, प्रसन्न चित्त मुद्रा में बैठे, गहरे लंबे श्वास को 2-3 बार भर रहे हैं, आंखें कोमलता से बंद रखें, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, 2-3 श्वास गहरे भर लें। अपने मन को नासिका के दोनों छिद्रों पर केंद्रित कर लें। आते जाते श्वास को इसी मन की आंखों से देखने का प्रयत्न करें। कुछ देर ऐसे ही मानसिक जप ओम का कर सकते हैं, करें। आपको कोई भी ध्यान की क्रिया नहीं आती, इसीलिए ये 2 से 5 मिनट का प्रतिदिन आप ध्यान करने का प्रयत्न करें। केवल श्वासों पर मन टिकाना, श्वासों पर ध्यान करना कहते हैं। और एक और कर बता रहे हैं आपको, ध्यान तो रोज 5 से 10 मिनट का किया करें, तनाव में ना रहें। भोजन में थोड़ा बहुत हल्का सुपाच्य भोजन किया करें, हार्ड भोजन ना करें जो पचने में भारी हो। राजमा आदि दालें, भारी भारी दालें, उड़द की दाल, ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा, थायराइड ठीक होने में भी समस्या आएगी। एक्यूप्रेशर का एक अभ्यास बता रहे हैं आपको, एक्यूप्रेशर कैसे किया जाता है थायराइड के रोगों में। ये परमात्मा ने जो अंगूठे के नीचे का ये गदगदा भाग बना रखा है, फूला हुआ सा, इसको आप दबाएं 15 से 20 बार। एक्यूप्रेशर का उपचार बता रहे हैं। इस एक्यूप्रेशर के उपचार से भी हमारा थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाता है। बस रोज आपको इस हाथ में भी, दोनों हाथों में, ये अंगूठे के ठीक नीचे फूला हुआ सा भाग है। ये देखो परमपिता परमात्मा ने कैसी सुंदर व्यवस्था बना रखी, पूरा थायराइड का पार्ट ही अलग। एक तो ये इधर से और दूसरा इधर से, थायराइड पैराथायराइड दोनों के दोनों ठीक। आपसे नहीं हो पा रहा हाथ से तो आप इस तरह से करें। आप ये जिमी बाजार में मिल जाती है आपको एक्यूप्रेशर करने के लिए, ठीक है। इस तरह से ये वाली जिमी होती है, ऐसी ये वाली दानेदार भी होती है, ऐसी प्लेन भी होती है। इससे आप ऐसे दबाएं, ठीक है, ऐसे दबाएं, अच्छे ढंग से दबाएं। आप सबको हाथ अच्छे ढंग से मेरा दिख रहा होगा। ऐसे ही हमारे पैर में भी होता है। ये अंगूठे के ठीक नीचे के भाग जो फूला हुआ सा है, इसमें हम ऐसे दबाएं और ऐसे रख करके ऐसे दबाएं। ऐसे हाथ से भी दबा सकते हैं। अंत में आपको ऐसे किडनी का बीचों बीच का पॉइंट बिंदु दबाएं। ऐसे ही दूसरे वाले पैर में भी ऐसे ही करें। ऐसे जिमी से एक्यूप्रेशर के पार्ट्स बाजार में मिलते हैं, आप आराम से खरीद करके उनसे अपना उपचार कर सकते हैं एक्यूप्रेशर से। अंत में ये इस प्रकार से ऐसे एक्यूप्रेशर का अभ्यास भी कर लें। एक्यूप्रेशर के अभ्यास के बाद थोड़ा सा हाथों की ऐसे उंगलियां खोल करके तेज ताली बजाएं। सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दब जाएंगे, स्टिमुलेशन हो जाएंगे और सारे लोग धीरे धीरे ठीक होने की स्थिति में आ जाएंगे। ये 3 से 5 मिनट करें, थोड़ी ताकत लगे इस तरह से। ये तो हमने आधा मिनट भी नहीं किया आपके साथ। ये थोड़े से कुछ अभ्यास हैं। अब आपके हम बहुत सारे लोगों के हमारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को थोड़ा ले लेते हैं। इन प्रश्नों को लेते हुए कुछ लोग हमारे को करने हैं, सर एक्यूप्रेशर उपचार बताएं। एक्यूप्रेशर का उपचार हमने बता दिया। कम उम्र में आवाज भारी हो जाती है, कम उम्र में आवाज भारी हो जाती है तो ऊंचाई करें और सिंहासन करें, एक उष्ट्रासन करें, सारी चीजें करें। उसके अलावा एक कवल ग्रह नाम का एक कर्म होता है दिनचर्या में, पहले लोग किया करते थे। आयुर्वेद में अभी भी स्वस्थ वृत्त में उसको आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, आवाज गंभीर भी होगी, मधुर भी हो जाएगी। सुबह ब्रश करने के बाद, दांतों आदि करने के बाद जब आप थोड़ा सा तेल हाथ में ले लें और उसके बाद इस बीच वाली उंगली से तेल, कौन सा, सरसों का ले सकते हैं, तिल का ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक तेल। और थोड़ा सा तेल लेने के बाद आप इसको अंदर की ओर लगाएं, जितना अंदर लगा सकते हैं, नीचे भी लगाएं, साइड में भी लगाएं, मसूड़ों के भी लगाएं। 5 मिनट रहने दें। 5 मिनट के बाद चाहे तो कुल्ला करके छोड़ दें और अथवा रहने दें, कोई समस्या की बात नहीं है। ये आवाज भारी होना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगला एक और प्रश्न, हमारे भाई बहन बहुत सारे जुड़े हुए हैं, कितने सारे प्रश्न किए हैं, फिर भी मुख्य रूप से कुछ प्रश्नों को लेकर के हम देख रहे हैं। आप सरल भाषा में कम समय में बहुत लाभ और जानकारी प्रदान करते हैं।
आपके अमूल्य समय के लिए धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छा, आप लोग अच्छा सहयोग करते हैं, इसीलिए हमारे को भी प्रेरणा मिलती है, हम करते हैं। और इस लाइव को के बहुत प्रॉफिट है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव कार्यक्रम से भी लोगों को लाभ मिल रहा है। लाइव कार्यक्रम हफ्ते में 2 बार जरूर प्रसारित करें, जिससे कि योग की जागरूकता बढ़े और अधिक लाभ हो। ये तो देखो स्वामी चैनल वालों के इच्छा के ऊपर है, आपने बस लिख दिया, अब उन्होंने देख लिया होगा, अब उनको उत्तम लगेगा तो आप निश्चित रूप से देखिएगा, 2 बार कर देंगे तो देखेंगे। और एक है और देख रहे हैं हमारे भाई बहन, रोज लाइव कर दो, क्या बात, हम तो तैयार हैं, आप लोग रोज जुड़े, रोज करें, निश्चित रूप से आप कोशिश करेंगे रोज लाइव 2-3 बार भी प्रसारित करें। अच्छा, आज तो खूब सारे हमारे भाई बहन खूब सारे हैं जो कह रहे हैं रोज लाइव करें। एक कह रहे हैं बस इतने सारे मुख्य मैंने आपको प्रश्न, वैसे मैंने तो इतने सारे प्रश्नों के उत्तर वैसे ही दे देता हूँ कि काफियों के तो जो है समस्याएं मेरे उनके प्रश्न करने से पहले ही उसमें उत्तर आ जाए। प्लीज सजेस्ट, ये कह रहे हैं प्लीज सजेस्ट समथिंग फॉर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पिछली बार हमने बात की थी, वैसे तो पेट के रोगों के लिए, तो पेट के रोगों के लिए जो बात बताई थी उसमें थोड़ा सा आप थोड़ा पिछली बार वाला एपिसोड देखें, उसमें सब कुछ बता रखा है, चिंता की कोई बात नहीं है, पूरा 1 घंटे का एपिसोड बनाया है, आप उसको देखें, कार्यक्रम पूरा बना। ये कह रहे हैं आपके अमूल्य शिक्षण हेतु अत्यंत साधुवाद। बहुत अच्छा, आप लोग इसी प्रकार से सहयोग करते रहे, रोज कार्यक्रम को देखते रहें, इसको बढ़ाते रहें। आप सबको मैं स्वामी न्यूज की ओर से धन्यवाद देता हूँ, स्वामी न्यूज को भी धन्यवाद देता हूँ कि इसने योग के इस क्षेत्र में पहल की और आप लोगों के लाभार्थ हमसे संपर्क करके आपसे इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया और प्रत्येक सप्ताह करवा भी रहे हैं। तो इनको साधुवाद करो, स्वामी न्यूज परिवार को। मेरे को तो, मैं तो आ जाता हूँ योग के लिए, मेरे को कोई भी बुलाता है तो योग के लिए तो मैं तो पहुंच जाता हूँ। तो इसलिए मेरा काम ही योग सिखाना है मुख्य रूप से। मेरे को इस काम में आनंद भी आता है, इसमें कुशलता कुछ थोड़ी बहुत है। स्वामी पूज्य स्वामी रामदेव जी के संपर्क में रहकर बहुत कुछ सीखने को अवसर मिला, पूज्य भाई राजीव दीक्षित जी से, और भी हमारे बहुत सारे गुरु रहे, उनसे जितना जितना सीखने को मिला तो थोड़ा थोड़ा आपके सामने भी उसको परोसते रहते हैं। तो इसमें तो साधुवाद अभी फिलहाल तो आप चैनल वालों को ही देवें, इन्हीं के माध्यम से हम आपके डबल चिन्ह को ठीक कैसे किया जाए, डबल चिन्ह को जालंधर बंद लगाओ। डबल चिन्ह वैसे तो कुछ क्रियाएं होती हैं विविध रोगों के लिए, कभी एक योग का कार्यक्रम बनाएंगे, उसको कराएंगे। हाँ, एक थायराइड के लिए एक क्रिया और है, जालंधर बंद, श्वास को बाहर फेंक करके इस थोड़ी को अंदर की तरफ दबाएं। थोड़ी देर रुकें, ये थायराइड के लिए विशेष रूप से काम करता है। ये जालंधर बंद हुआ, बहुत सुंदर। आप लोगों के सवाल तो खैर बहुत हैं, लेकिन फिर भी आपको टॉन्सिल्स को ठीक करने के लिए, टॉन्सिल वाला एक हमारी बहन जी का आया है, अंजना जी हैं, तो ये टॉन्सिल ठीक करने के लिए उज्जाई, सिंहासन, उष्ट्रासन, ये सारे आसन जितने भी हैं टॉन्सिल नाम की ग्रंथि यानी गले के सारे रोग ठीक कर देते हैं, ये सारे आसन है। ये मत सोचो थायराइड नहीं है तो क्या है, अरे टॉन्सिल को ठीक करने के लिए ये सारी क्रियाएं हैं, गले के जितने रोग होते हैं सारे ठीक हो जाते हैं इनसे। ये उदान प्राण होता है, उदान प्राणायाम, हृदय से लेकर के सिर पर्यंत एक प्राण होता है जिसको हम प्राण कहते हैं, है ना, कंठ से लेकर के हृदय पर्यंत, सिर पर्यंत इसको कहते हैं उदान, फिर कंठ से हृदय पर्यंत इसको कहते हैं प्राण, फिर यहाँ नाभि तक होता है, हृदय से नाभि तक इसको कहते हैं समान, और नाभि से ठीक नीचे होता है, नीचे की ओर, उसको हम कहते हैं जिसको कहते हैं अपान प्राण, और पूरे शरीर में जो एक प्राण होता है इसको कहते हैं व्यान प्राण। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पांचों के पांचों प्राण बैलेंस हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अर्थ कैसे होते हैं, ये उदान के रोग हैं ऊपर के, ये प्राण के रोग हैं, ये समान के रोग, इस पार्ट में जो भी इम्बैलेंसेस होते हैं वो उस प्राण के रोग होते हैं। इन पांचों ही प्राणों में जो भी इम्बैलेंसेस ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे शरीर में आए हैं, तो हाँ बिल्कुल लाइव कार्यक्रम है श्याम पारिक साहब, बिल्कुल लाइव कार्यक्रम चल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, इससे प्रमाण आपको पता लगता होगा कि लाइव कार्यक्रम। ये पांचों प्राणों अर्थात पूरे शरीर में कहीं भी डिसऑर्डर्स आते हैं, आप इन्हीं कार्यक्रमों, इन्हीं जितने भी आसन और प्राणायाम है इनको करके ठीक हो सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए आपका बहुत सहयोग मिला। इन सबको स्वामी चैनल अपने प्रारंभ से ही
इस कार्य में जन सेवा में समर्पित रहा। बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से मैं भी स्वामी चैनल का बहुत आभार व्यक्त करके आप सबका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। आपका बहुत प्रेम इस कार्यक्रम में मिल रहा है और आपका इसी प्रकार यदि प्रेम मिलता रहेगा तो इस श्रृंखला को हम आगे भी चलाते जाएंगे। बस आपको एक निवेदन कर रहा हूँ, इस कार्यक्रम के, इस चैनल के को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें, इस पर कमेंट किया करें, आपको उत्तर दूंगा, निश्चित रूप से दूंगा। और इसको शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने स्टेटस पर आदि पर लगाएं, अपने ग्रुप्स में शेयर करें। अधिक से अधिक योग का लाभ निःशुल्क रूप से लोगों को बिना दवा के ठीक होने के लिए प्रेरित करें। फिर भी किसी को सिखाना है, व्यक्तिगत भी सिखा देंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। किसी के पास शुल्क नहीं है, वैसे भी सिखा देंगे। आप सोचो मत कि ना इनको जो है फीस देनी पड़ेगी, ये भी मत सोचो। हमारे निःशुल्क कक्षाएं अजमेर में खूब सारी चलती है, पतंजलि की भी चलती है, व्यक्तिगत वैसे भी चलती है। तो निःशुल्क कक्षा में आप आएंगे, आपको निःशुल्क सिखा देंगे, कोई समस्या नहीं है उसकी। यहाँ पर भी तो निःशुल्क कार्यक्रम चला रहे हैं ना, ऐसे ही हम शहर में भी चलाते हैं। तो निश्चिंत होकर के आप योगाभ्यास करें, अपने आप को स्वस्थ बनाएं। और नहीं तो हम वैसे इस कार्यक्रम में सब कुछ चीजें बोल ही देते हैं, फिर भी प्रश्नों के उत्तर दे देंगे बाद में। तो इस तरह से आज के इस कार्यक्रम को हम स्वामी चैनल के सहयोग से पूरा हमने किया इस कार्यक्रम। और अंत में एक दो पंक्तियां बोलते हैं, शरीर के दर्शन के रूप में विद्वानों ने खूब लिखी। वो कहते हैं, टिका कर हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। सदा दिन रात चलती है मशीनें, कौन सी अंदर मशीनें, कौन सी अंदर, उबलने की रगड़ने की, ध्वनि पिसने पिसाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। तो आज हम आप सबसे आज्ञा ले रहे हैं, आज के कार्यक्रम को यहीं पर हम पूर्ण कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी प्रकार से अगले कार्यक्रम जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हम लाएंगे, इसको ठीक कैसे करें योग की कुछ क्रियाओं से। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर समापन कर रहे हैं। सभी हमारे साथ जो कर रहे थे वे भी ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।